लेकिन हम बात करें उस सियासी प्यास की जिसमें जिक्र तो जनता की प्यास का हो रहा है, लेकिन दरअसल कंठ भिगोने की तैयारी सियासतदानों की हो रही है। ईआरसीपी का एक ऐसा मुद्दा जिस पर बीजेपी अपने तर्क रखती है, कांग्रेस अपने तर्क रखती है, और इन तर्क के बीच में जनता तक यह मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अगर उनके कंठ तक पानी नहीं पहुंच रहा, अगर उनकी प्यास नहीं बुझ रही, तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं। आज प्रियंका गांधी ने सिकराय के अंदर सभा को संबोधित किया। उस दौरान जिस अंदाज में उन्होंने संबोधित किया, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसके अपने आप में कई तर्क रहे और प्यास बुझाने के अलग अलग अंदाजे नजर आए। मसलन कांग्रेस की टिकट अभी तक आई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने नाम न ले लेकर बता दिया कि भाई इनको वापस जिताना है आपको। मतलब उन्होंने बता दिया कि उनके टिकट कंफर्म है। इस दौरान जो मंच पर नहीं आए, ओपी हुड्डा, उनका भी नाम लिया और कहा उनको जिताना है, जबकि कांग्रेस में विरोध है उनका, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कंफर्म कर दिया। इस कंफर्मेशन के पीछे की वजह क्या थी? दूसरी बड़ी बात जो घटी, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बीजेपी कह रही है कि कमल ही हमारा चेहरा है, कमल ही हमारा चेहरा है। तो उन्होंने बार बार उसको टारगेट किया और कहा कि योजनाओं को कमल लागू नहीं करता, कमल एक चिन्ह हो सकता है, चेहरा नहीं हो सकता। अब क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि जो कांग्रेस भी कह रही है कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, उसमें मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बता रहे हैं कि मैं चेहरा हूं, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे कुर्सी नहीं छोड़ रही और आगे भी नहीं छोड़ेगी। प्रियंका गांधी अपना संबोधन देती है तो शुरुआत में जो संबोधन में नाम लिए जाते हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का नाम लिया जाता है, जबकि पीसीसी चीफ मौजूद थे, वहां प्रदेश प्रभारी मौजूद थे। तो क्या यहां से पूर्वी राजस्थान को एक सियासी संदेश देने की कोशिश की गई? प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला किया गया और कहा कि दान पात्र में 21 रुपए डाले गए, लिफाफे के जरिए डाला गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि कम से कम इतने बड़े नेता को अपने फैक्ट चेक कर लेने चाहिए कि वो झूठ ना बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई लिफाफा नहीं डाला था, उन्होंने कैश नोट डाले थे और खुले डाले थे। तो कुल मिलाकर क्या है, सियासी प्यास अपने अंतर्द्वंद से जूझती हुई, अपनी ही पार्टी के अंदर अलग से संदेश देती हुई, अपनी प्यास को बुझाते हुए जनता की प्यास बुझाने की बात कर रही है। आज बात इसी पर। ये ईआरसीपी 12 जिलों के लिए जीवन दायिनी गंगा के समान है। ईआरसीपी की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में। एक और चीज, प्रियंका गांधी ने कहा कि ईआरसीपी 12 जिलों की प्यास बुझाने की एक योजना है। अब मुझे नहीं जानकारी कि कौन सा जिला छूट गया या बाहर कर दिया गया, कि ईआरसीपी 13 जिलों की प्यास बुझाने की योजना है, लेकिन सियासी प्यास में एक जिले को छोड़ते हुए बाकी जिलों को शामिल करते हुए क्या संदेश आज गया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापति, राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी। किशोर जी, शुरुआत आपके साथ। वो कौन सा जिला है जिसको ईआरसीपी से कांग्रेस ने बाहर किया? देखिए, साफ तौर पे इस बहुत स्पष्ट है कि ईआरसीपी की जो योजना है वो निश्चित तौर पर 13 जिलों के लिए है। ये एक भूल हो सकती है या कई मिस्टेक हुई होगी कि वो प्रियंका जी ने इसको 12 जिले के घोषित किया, 12 जिले का नाम लिया है। ये 13 जिलों की योजना है और ये 13 जिले वो हैं जहाँ के 3 करोड़ की जनता प्यासी है। और हमने उम्मीद हर बार रखी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री के वादे से, कि जो प्रधानमंत्री ने जयपुर अजमेर की लोकसभा में के भाषण में कहा कि आप हमें 25 सांसद दे दीजिए, हम आपको ईआरसीपी दे देंगे, लेकिन वो अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। और ये नाफरमानी है, दुस्साहस है नाफरमानी का, कि एक जल संसाधन शक्ति मंत्री प्रधानमंत्री के वादे पर भारी हो जाते हैं और राजस्थान की 3 करोड़ जनता को उसे भुगतना पड़ता है। राजस्थान की 2,80,000 हेक्टेयर जमीन के कंठ को प्यासा रहना पड़ता है, 3 करोड़ जनता को प्यासा रहना पड़ता है। इतना दुस्साहस सिर्फ इसलिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत को टसल है वसुंधरा राजे से, टसल है
अशोक गहलोत से, इस वजह से उस योजना को पूरा नहीं होने दे रहे। जी अच्छा, जरा बताइए, हर घर नल योजना में राजस्थान को कितना पैसा आया और उसमें से पूर्वी राजस्थान में कितनी पाइप बिछी है? देखिए एक बात साफ है, जितना पैसा आया है कितना है उस मद में अमाउंट के बारे में बात। राजस्थान हर घर जल योजना में, जल जीवन मिशन में देश में कौन से पायदान पर है? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जल जीवन मिशन और ERCP जिन योजना है, इन योजना में जितना पैसा सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने एक पैसा ERCP में नहीं दिया। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं, अगर आदमी को प्यास लगी है तो उसको पानी चाहिए, चाहे वो नल से आए या नहर से आए। भाई एक योजना है ना, उसमें राजस्थान ने पूर्वी राजस्थान की कंठ की प्यास बुझाने के लिए कितना पैसा खर्च किया? जब 13 जिलों के बांधों में पानी नहीं होगा, 13 जिलों के नदियों में पानी नहीं होगा तो पानी कैसे पहुंचेगा? आप इस बात को महसूस क्यों नहीं कर रहे? वो 13 जिले जहां सिंचाई का और पीने का पानी उनको एक सेक्टर नहीं बनेगा, तब तो उस पानी कैसे पहुंचेगा वहां? चलिए, आप ये कह रहे हैं भाई ERCP को अगर 20 साल लग गए बनने में, क्योंकि इतना टाइम लगेगा, हो सकता है इससे ज्यादा लगे, तो पूर्वी राजस्थान बंजर हो जाए, वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा, चाहे सरकार किसी की आ जाए। राजस्थान सरकार ने 14,200 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है और कई बांधों पे 75% से ऊपर काम हो चुका है। हमें उम्मीद थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था राजस्थान की जनता से, 3 करोड़ जनता से, कि आप हमें 25 सीटें देंगे तो हम आपको ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। और जब ये योजना प्रधानमंत्री हमेशा ऐसा होता है, अक्सर ये होता है। कहां से नजर आ रहा है? क्या फैक्ट चेक में पहले ERCP बात कर लेते हैं, कई मुद्दे में केंद्र सरकार की योजना होती है, बयान को भी मैं चलाकर थक गया कई बार। जिस भी हमेशा पानी की योजना आई, आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात आई, माही की आई, बिशुलपुर की, केंद्र सरकार ने पूरा पैसा दिया है। अब क्या तकलीफ आ रही है जी? क्या ये टसल है कि आप हमें इस सियासत, वोट की सियासत के पीछे आप राजस्थान की जनता को परेशान करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। बाकायदा इसको लेकर नियम बने हुए हैं केंद्र सरकार, ऐसा नहीं है कि किसी का मन करे तो चलिए आकर ले जाइए पैसा। देखिए नियम के हिसाब से ही होगा ना सर? बिल्कुल। क्या ये राष्ट्रीय परियोजना है? बिल्कुल राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं किया सकती? इंदिरा गांधी परियोजना बताइए मुझे, 16 परियोजना वर्तमान में राष्ट्रीय है, किसके पैरामीटर पर ये खराब करती है? परियोजना राष्ट्रीय नहीं थी, राष्ट्रीय परियोजना नहीं थी। बिशलपुर की परियोजना राष्ट्रीय परियोजना नहीं थी। क्या 3 करोड़ जनता राजस्थान देश की जनता नहीं है? क्या उसने वोट नहीं देती है? बताइए ना, मैं वही आपको बात कर रहा हूं, आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं। मैं इस पर दर्जन भर से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं, मैं उसको वापस जीरो नहीं करना चाहता, इसलिए आप पढ़िए जरा भाई राष्ट्रीय परियोजना के नियम क्या है, क्या नियम के आधार पर ये योजना राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा हासिल करती है या फिर नहीं करती है? राष्ट्रीय परियोजना पढ़िए सर, मैं एक बार इस पर बहुत लंबी बहस कर चुका हूं, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। संजय शर्मा, संजय शर्मा, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि ये राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग नियम है, उस पर राज्य सरकार जाकर उनको फुलफिल कर देगी, केंद्र सरकार उसको पूरा कर देगी, बहुत बेसिक नॉलेज है। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, क्या वाकई में जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज इसकी ली जा रही है और पूर्वी राजस्थान को चुना गया और वहां से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई ये नाम ये नाम ये नाम और ये नाम इनको आप जिताकर भेज दीजिए, तो क्या कांग्रेस में अब लिस्ट का इंतजार करें या ना करें? ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है, नेताओं को अंदर खाने बता दिया गया कि अब आपके नाम है, आप तैयारी कर लीजिए। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इतनी बड़ी रैली थी और शायद बाद में हो और कुछ नामों पे सहमति पक्की बन गई होगी, और इससे ये भी संभावना लगती है कि ज़्यादातर लोग जो अभी इनकम्बेंट हैं उनके कम लोगों के टिकट कटेंगे। जैसे कल मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अंदाज़ा लग रहा था कि वो लोग जिनके बारे में कुछ शंकाएं उठाई जा सकती थी उनके भी नाम क्लियर हो गए। बस चर्चा चल रही है कि वो 3 जो मंत्री हैं जिनको 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उनके नाम अभी नहीं होने पे सारी चर्चा चल रही है। बाकी तो पार्टी ने लगभग तय कर लिया लगता है कि जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को उतारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कोई विकल्प नहीं दिख रहा अगर उनको बदलने की भी कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने दोपहर में कहा कि भाई हमें सचिन के समर्थक जो विधायक उनमें से किसी का टिकट नहीं काट रहे हैं, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। तो दौसा में सचिन पायलट ने कह दिया कि भाई जिन्होंने 25 सितंबर को किया और जो मेन है उसमें उन पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं दी, उनको टिकट मिले, वो जिताऊ हैं तो जीत जाए। ये तो कोल्ड वॉर चल रहा है सर। नहीं, मेरी समझ में कोल्ड वॉर नहीं है। एक तरफ कोल्ड वॉर दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुले में वो तो सहमति दिखा रहे हैं। नहीं तो जब पार्टी के अंदर आपका विरोध होता है तो अंतर विरोध को और ज्यादा भुनाया जाता है। यहाँ पे तो पता लग रहा है कि दोनों की गलतियां माफ करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और शायद जो नेता इसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन दोनों नेता ने खुले में मान लिया कि हम तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे। ये तो एक तरह से
कंट्रोवर्सी को नीचे खत्म करने की स्थिति बन रही है। जी, आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए बार बार इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जब खुले में बोल रहे हैं नेता, तो वो कंट्रोवर्सी को पब्लिकली कम से कम खत्म कर रहे हैं। अंदर की बात तो हम कह नहीं सकते, राजनीति में बहुत सारे चरण होते हैं जिनमें बहुत तरह से राजनीतिज्ञ सोचते हैं, अंदर अंदर वो नुकसान भी कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जो आपका दोस्त है। लेकिन खुले तौर पे कम से कम जो आम जनता है उसके लिए मैसेज यही है कि हमने वो आपत्तियां, मनमुटाव भुला दिए हैं। जी, ये कैंडिडेट्स हैं और इन कैंडिडेट्स को आप समर्थन करिए। ठीक है, मदन प्रजापत जी जरा बताइए भाई, अगर एक बार के लिए मान ले जनता को तय करना है वैसे तो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी, तो बताइए ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना होगी या नहीं होगी? क्योंकि जनता के बीच में जाकर कम से कम इन 13 जिलों में वो जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई अभी तक अगर इसका काम नहीं हुआ और जो प्रधानमंत्री कह के गए थे वो अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और क्यों होगा अगर सरकार आ गई? देखिए विजेंद्र जी, ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्न स्तर की राजनीति ईआरसीपी के माध्यम से करना चाह रहे हैं, आप खुद अच्छी तरह पढ़े हैं, कई बार इस पे बहस हो चुकी है। 50% की डीपीआर जो बना के भेजी थी उसको 2018 के अंदर वेबकॉम और सीडब्ल्यूसी ने वापस लौटा दी। नई डीपीआर, मेरे मित्र जो बार बार कह रहे हैं, नई डीपीआर 2018 के बाद में नहीं भेजी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एनओसी देने से मना कर दिया कि मध्य प्रदेश के हितों में नहीं है। उसके बाद एक बार भी इन्होंने अगर जो खामियां थी वो खामियों को सुधार के और भेज दिया होता। और जल शक्ति मंत्रालय ने 10 बैठकें रखी, 10 में से कोई भी नहीं गया है। नहीं जाने के बाद में यहाँ जयपुर में मुख्यमंत्री जी के टाइम लेके बैठक रखी, उसमें मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री नहीं पहुंचे। तो ईआरसीपी पे सिर्फ गुमराह करने, आपने जो पूछा मैं उसका सवाल मैं दे देता हूं कि इसकी जो खामियां हैं उसको दूर किया जाएगा और बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान के 13 जिलों को इसका फायदा मिलेगा और इसको राष्ट्रीय परियोजनाएं उस तरीके से। सवाल ये किया कि क्या बीजेपी की सरकार अगर आ गई, जनता ने उनको चुन लिया, तो क्या ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना होगी, या फिर जो आपका नहरी तंत्र और उसको इंटरलिंक करके आप पानी के फ्लो को आगे बढ़ाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, जो परियोजना चल रही है उसकी खामियों को दूर करके या किसी भी तरीके से इन 13 जिलों को जो नई परियोजना बनाई गई है उसके माध्यम से राजस्थान के 13 जिलों को पानी पिलाए। समझिए, ईआरसीपी का होना, नेशनल परियोजना होना अलग है और नहरी तंत्र के साथ जोड़कर इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ना अलग है। दोनों में राजस्थान के देखिए विजेंद्र जी, जो भी राजस्थान के हित में होगा, जो भी 13 जिलों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो हो जाएगा। देखिए अभी कैसे कहेंगे, आप चुनाव में आ रहे हैं सर, आपको ये नहीं पता राजस्थान के हित में क्या होगा? निश्चित रूप से राजस्थान के हित में ईआरसीपी होगी तो ईआरसीपी लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बैठ के ये कामियों के अगर खमियां रख के अगर हम चालू कर दें कोई भी चीज। लेकिन मैं आज आपको इतना बताना चाहता हूं। अरे सर यही बताइए बस, वहां पर सियासत इसी बात की है, बस यही क्या बताऊं कि 50% क्या बताऊं विजेंद्र जी, मैं क्या बताऊं जनता के बीच में? विजेंद्र जी मैं क्या बताऊं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री नई डीपीआर बना के नहीं भेजता। अगर ये हो गया तो ऐसा कर देंगे, अगर ये हो गया तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कहेंगे जनता के बीच में जाके। विजेंद्र जी, अगर राजस्थान के लिए नहरी परियोजना और नदियों को जोड़ने वाली परियोजना जो नई लागू की है जल शक्ति मंत्रालय ने, उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा और आप एक बार देखिएगा। और जनता के बीच में जो भी राजस्थान के जनता को अगर बीजेपी की सरकार जनता ने चुनकर बना दी तो वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाकर काम करेंगे। हमारा जो नहरी हमारा संकल्प पत्र आएगा वाले उसको काम करेंगे। हमारा जो दोनों ही मत से कितना पानी राजस्थान को मिलेगा? विजेंद्र जी, जो हमारा संकल्प पत्र आएगा उसमें निश्चित तौर पे उसके ऊपर भी चर्चा होगी, इसका बिंदु डाला जाएगा कि किस तरीके से हम संजय शर्मा जी, लेकिन बीजेपी अभी तक ये स्पष्ट ना कर पाए राजस्थान की जनता को चुनाव से कुछ दिन पहले कि भाई हमारा प्लान पूर्वी राजस्थान का क्या है, बांधों में पानी लाने का क्या है, घर में नल के थ्रू पानी लाने का क्या है, किसानों के खेतों में पानी लाने का प्लान क्या है? टाइम देंगे तो मैं क्या वाकई में आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन जनता को स्पष्ट तौर पर संदेश दे पाएगी कि बीजेपी क्या करेगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा जहां जल विवाद हुए उन राज्यों की तरफ लेके चलता हूं। मैं बहुत साल पंजाब, हरियाणा में, हिमाचल में काम कर चुका हूं। मैंने एक अजीब बात देखी है राजस्थान में कि सारी राजस्थान की पार्टी एक मंच पर आके अपनी डिमांड नहीं करती हैं। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के दावेदार और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने एक ही बात कही है कि वो राजस्थान के पानी के प्रोजेक्ट पे आपत्ति कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि राजनीति में सारे लोग एक मंच पे आके बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं बात कर सकते पानी के मामले में। हरियाणा, पंजाब में तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इस हद तक गए हैं कि अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंटर स्टेट वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया,
और वो बहुत बड़ा खतरा बन गया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। देखिए, पानी का मामला लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबा है और यहाँ बैठ के सबको राजनीति में साथ लेना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग अपनी ढपली राग रहे हैं, ऐसे पानी नहीं आएगा। ये लगता हाल फिलहाल ये है कि 14,200 करोड़ जो पैसे दे दिए कि अभी राज्य केंद्र से मांग तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो पैरेलल इसकी तैयारी कर रहा है कि हो सकता है नहीं होगा तो हमें पानी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और वो बीजेपी भी पीछे नहीं भाग सकती उससे, क्योंकि ये योजना शुरू ही बीजेपी ने की और राष्ट्रीय योजना के तहत की, मतलब राष्ट्रीय उन्हीं गाइडलाइंस में की है। सवाल यहीं से उठ रहा है राजनीतिक, जब आपने राष्ट्रीय योजना के नाते बीजेपी ने शुरू किया और प्रधानमंत्री जी ने उस मामले में कुछ बातें कही, जब इतने बड़े लोग कह रहे हैं तो ये हो क्यों नहीं रहा जी। अब आप में टेक्निकल बात उठा रहे हैं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, तो खासतौर से राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर मैसेज है अगर बीजेपी इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही। मदन जी बोलिए। देखिए विजेंद्र जी, मैंने फिर कहा आपको कि जो भी 13 जिलों के लिए फायदेमंद होगा वो हमारे संकल्प पत्र के अंदर आएगा, और संकल्प पत्र का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी का गारंटी, और हम करके देंगे। लेकिन मैं आज आपको प्रियंका गांधी जो राजस्थान आई है, बड़ी सौभाग्य की बात है कांग्रेस के लिए कि बिना जनता के प्रियंका गांधी राजस्थान आई है। लेकिन ये प्रियंका गांधी पहली बार राजस्थान नहीं आई है, सुनिए, पहली बार राजस्थान के अंदर नहीं आई है। ये 2018 के अंदर भी राजस्थान आई थी, 2019 में भी राजस्थान आई है। प्रियंका गांधी आज राजस्थान आई है तो ये चीज के लिए भी होगी कि वो अदर स्टेट में जाती है जहां कांग्रेस की सरकार नहीं होती, वहां कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान की लड़कियों के लिए हृदय के अंदर उनके लिए स्थान नहीं। मैं आज अच्छा होता कि प्रियंका गांधी करौली की उस परिवार से मिलकर आती जिसकी बच्ची का अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया, एसिड डाल के जला के कुएं में डाल के मार दिया गया। आज अगर अच्छा होता भीलवाड़ा की उस बच्ची के प्रति अगर कुछ बोलती जिसके वो भट्टी के अंदर झोंक के मार दिया गया। आज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बालिकाएं राजस्थान में बेची जाती है, गैंग रेप करके प्राइवेट। मैं जानता हूं कि आप ये पूरी तैयारी करके आए हैं कि क्या बोलना है। ये है आज देखिए विजेंद्र जी, आज क्यों नहीं होगी बात? आज 17 बलात्कार विजेंद्र जी रोज महिलाओं के साथ हो रहे हैं, 7,700 हत्याएं हो गई है, और प्रियंका गांधी के मुंह में दही जमा हुआ है। देश के अंदर महिला अत्याचार में इस वक्त नंबर 1 कौन है? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान है सर, राजस्थान है, नहीं है राजस्थान है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। मैं तो बात कर रहा हूं विजेंद्र जी, मैं तो बात कर रहा हूं, आज अगर प्रियंका गांधी बोलती गैंग रेप के बाद में महिला के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दिया जाता है, ये अभी बताता हूं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भीलवाड़ा में बच्चियां बेची जाती है, सामूहिक दुष्कर्म के बाद में पीड़ित महिलाओं को कुएं में डाल दिया जाता है, इसी दौसा के अंदर होता है। महिलाओं का अपहरण करने के बाद में बंधक बनाया जाता है, 15 दिन तक जो है दुष्कर्म किया जाता है, 3 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप होता है। भीलवाड़ा के अंदर एक महिला घूमने जाती है, उसका अपहरण किया जाता है और निवस्त्र करके घुमाया जाता है, बंधक बनाकर बंदर में जाकर विवाहिका के साथ में बलात्कार करते हैं और पुलिस सुनवाई नहीं करती है। मदन प्रजापत जी, अध्यापक बच्ची के साथ में कार्यालय के अंदर बलात्कार करता है। ये राजस्थान की हकीकत दिखा रहा हूं मैं पिछले 1 महीने की। प्रजापत जी, मैं अब ये कह रहा हूं कि जब पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की आप 50 के आसपास सीटों पर जाएंगे और जब वो पूछेंगे आपसे कि भाई हमारे पानी का क्या हुआ, विजेंद्र जी सुनिए, ये जवाब देना राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है। 5 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री को यही पोस्टर लहराएंगे आप, 3 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता बचाने के लिए आप यही पोस्टर लहराएंगे। राजस्थान के अंदर मदन प्रजापत जी, अरे सर जनता बहुत जागरूक हो गई है सर। पेपर युवाओं का पेपर लीक से ध्यान बटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान बचाने के लिए इनके आरपीएससी का सदस्य 2 करोड़ रुपए लेके बने। संजय शर्मा जी, जनता पिछले 10 सालों में 20 सालों में मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया बहुत जागरूक हो गई है। अब आप उससे अगर वो आपसे सवाल पूछ रही है और आप 50 तरीके के जवाब दे रहे हैं और उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जनता उसको सुनने की स्थिति में वर्तमान में नहीं है। आपको लगता है कि जब ये सारे सवाल उठेंगे और ये सारे सवाल दिए जाएंगे, बस उस सवाल के जवाब को छोड़कर जनता खुश होकर चली जाएगी? नहीं, देखिए, आपको वोटर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है राजनीतिक रणनीतिकारों को बात समझनी चाहिए कि वोटर अपनी कई लेयर्स में सोचता है और जो उसमें से सबसे बड़ी कंसर्न होती है उसका अपना हित होता है जी। अगर मान लो मैं ऐसा मुद्दा उठा दूं जो कहीं और हो रहा है और मेरे क्षेत्र की समस्या ये है तो वो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमास क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, मेरी आपकी जिंदगी फर्क नहीं पड़ता। वोटर इतना समझदार है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है जी। और पानी, निश्चित तौर पे पानी के बारे में जवाब देना ही चाहिए दोनों पार्टी को और बिल्कुल कार्यक्रम के साथ बताना चाहिए इस दिन तक इतना पानी ला देंगे, नहीं तो जनता आपसे प्रश्न पूछेगी, अब वो कोई सी भी पार्टी हो। ये हमने देखा है और जगह पे। किशोर शर्मा जी, मेरे पास वक्त की कमी है, एक और सवाल मेरे जो जहन में है, सर सुनिए ना प्लीज। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी जब अपना भाषण शुरू करती हैं तो मुझे बताइएगा, दरअसल आप बताइएगा, मुख्यमंत्री का नाम पहले, फिर सचिन पायलट का नाम,
उसके बाद फिर रंधावा जी, अब डोटासरा जी का नाम। क्या ये हायरकी जो है इसको जानबूझकर पूर्वी राजस्थान में इस तरीके से रखा गया था, या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद सचिन पायलट फिर आपके पीसीसी चीफ आते हैं? क्योंकि चुनाव संगठन लड़ता है, सरकार नहीं लड़ती है। आपका सवाल बार बार उठ रहा था राष्ट्रीय परियोजना, पहले उसको जवाब देता हूं आपको। सर मेरे पास इतना ही टाइम आप देंगे तो ठीक है, वरना सवाल छूट जाएगा। क्योंकि जवाब तो मेरा आना पड़ेगा ना सर। बलात्कार पे जवाब दो किशोर जी। जब प्रतिदिन होता महिला के साथ में हैसियत से पेपर लीक होते हैं, उसको जवाब दो। भ्रष्टाचार पे जवाब दो, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे राष्ट्रीय परियोजना 2 करोड़ किया रुपए में जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब लूं। शुक्रिया आप सभी का। किशोर जी शुक्रिया, मदन जी शुक्रिया, संजय जी शुक्रिया। सियासी प्यास बुझे या ना बुझे, दुआ कीजिए कि अगले चुनाव से पहले जब हम इस तरीके से बैठे हों और डिबेट कर रहे हों तो हम ये फक्र से कह सके कि एआरसीपी का मुद्दा सॉल्व हो गया है। एआरसीपी नहीं, कोई और नाम ले लीजिए, इन 13 जिलों की प्यास बुझ गई। नमस्कार। ये ईआरसीपी 12 जिलों के लिए जीवन दायिनी गंगा के समान है। ईआरसीपी की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में।